अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जवाद और मैं आपसे मुखातिब हूँ कैलगरी अल्बर्टा से। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और कैनेडियन इमिग्रेशन प्रोग्राम की। कनाडा के अंदर जी 10 प्रोविंस हैं, 3 टेरिटरीज हैं, और जब आप कनाडा की पीआर अप्लाई करते हैं किसी प्रोविंस के थ्रू, जब प्रोविंस आपको नॉमिनेट करता है, यूजली वो प्रोसेस प्रोवेंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के थ्रू होता है, जिसमें कनाडा का प्रोविंस आपको नॉमिनेट करते हैं, देन आप आगे इमिग्रेशन रेफ्यूजी सिटीजनशिप कनाडा आईआरसीसी के साथ जो है अपनी इमिग्रेशन फाइल करते हैं। सो जी, आज की वीडियो में हम बात करने वाले ओंटारियो रीजन के। ओंटारियो इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ कनाडा, और ऑफ कोर्स इनकी जो एलोकेशन है फॉर 2024 वो मोर देन 20,000 एलोकेशन है फॉर द होल ईयर। ठीक है जी। और ओंटारियो के अंदर जी ये जो मेन प्रोग्राम है इमिग्रेशन का, ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम, इसकी डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। पहले भी हम कुछ स्ट्रीम्स के हवाले से वीडियो बना चुके हैं। आज की वीडियो में हम ऐसी स्ट्रीम की बात करने वाले हैं जी जिसमें सिर्फ आपको 9 मंथ्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और कोई लीमिया रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपके पास एक वर्क परमिट है करंटली कनाडा में और आप कनाडा में भले मौजूद हैं और आपके पास एक वर्क परमिट है ऑलरेडी और आप ओंटारियो रीजन में काम कर सकते हैं, तो आपको लीमिया नहीं चाहिए। CLB-4 जो कि सिर्फ CLB-4 जो है वो कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, जो कि बहुत मिनिमम आइट्स का स्कोर बनता है, या PT आप जो भी अप्रूव टेस्टिंग के थ्रू जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग देना चाहें, सो वो आइट्स भी हो सकता है, PT भी हो सकता है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है जी। मेक श्योर करें आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर यू गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसके साथ साथ मैं अपनी वीडियोस में क्लियरली बताता रहता हूँ, आई एम नॉट एन रजिस्टर्ड RCIC कंसल्टेंट, बेस्ड ऑन माय ओन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस मैं आप तक इस वीडियो को डिलीवर कर रहा हूँ। Guys, आप जैसे कि मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो की इमिग्रेशन के हवाले से मेन वेबसाइट है। चलिए, ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम ये मेन इमिग्रेशन प्रोग्राम है, इसके डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं OINP एम्प्लॉयर जॉब ऑफर इन डिमांड स्किल स्ट्रीम। अच्छा जी, ये स्ट्रीम क्या है, क्या एलिजिबल रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी, एम्प्लॉयर के हवाले से क्या रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो द एम्प्लॉयर जॉब ऑफर स्ट्रीम है या इन डिमांड स्किल स्ट्रीम है, ये बेसिकली अगर आप करंटली कनाडा में मौजूद हैं, कनाडा से बाहर हैं, दोनों सूरत हाल में जो है आप इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो कनाडा की इमिग्रेशन सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब इस तरीके से है जी कि ये आपको ऑफ कोर्स एक जॉब ऑफर चाहिए इन स्पेसिफिक इन डिमांड ऑक्यूपेशन, जो कि एक लिस्ट है डिटेल, उसको हम गो थ्रू करेंगे, जो कि मेनली एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑक्यूपेशन है, कंस्ट्रक्शन एंड अदर सेलेक्टेड ऑक्यूपेशन है। और इसके थ्रू जो है वो आप परमानेंटली अगर आपको जॉब ऑफर मिलती है तो एनपी आपको जब नॉमिनेट करता है, देन आप ऑफ कोर्स परमानेंटली लिव एंड वर्क कर सकते हैं ओंटारियो में, क्योंकि आपको PR मिल जाएगी। देन ऑफ कोर्स आप उसके बाद जो है वो सेटल डाउन हो सकते हैं, राइट। अच्छा, ये जो स्ट्रीम है मेनली ओपन टू फॉरेन वर्कर्स इन एंड आउटसाइड ऑफ कनाडा, ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को गो थ्रू कर लेंगे, आपने सबसे पहला स्टेप ये करना है कि आपने सबसे पहले OINP के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सिस्टम के थ्रू जो है अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए रजिस्टर करना है, ठीक है जी। एंड देन आपको जब इनविटेशन मिलता है, बिफोर यू अप्लाई फॉर परमानेंट रेसिडेंसी, सबसे पहले आपको जो है वो एक इनविटेशन मिलेगा, ONP आपको इनवाइट करेगी। देन उसके बाद जब आपको गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो नॉमिनेट कर देती है, देन आप उसके बाद जो है वो PR अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। उसके हवाले से सारा प्रोसेस यहाँ पर मेंशन है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसके थ्रू एलिजिबल है या हो सकता है, राइट। सो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जी कि आपको एक इसमें जॉब ऑफर चाहिए। अब जॉब ऑफर का लीमिया जरूरी नहीं है। अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं, आपके पास वर्क परमिट है, ओंटारियो रीजन में आप काम कर सकते हैं, राइट। सो आपको फिर लीमिया रिक्वायर्ड नहीं है। ये मैं चीज अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको एक चाहिए जी फुल टाइम एंड परमानेंट जॉब ऑफर। द जॉब ऑफर मस्ट बी फॉर द फुल टाइम एंड परमानेंट पोजीशन एंड मस्ट बी मिनिमम 1560 आवर्स a year and minimum 30 hours of paid work per week. तो कनाडा में 30 घंटे या 30 से ज्यादा घंटे जो है वो यूजली फुल टाइम कंसिडर किया जाता है, ठीक है जी। परमानेंट जॉब जो होती है उसमें क्लियरली एक जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता है, टर्म एम्प्लॉयमेंट होती है, उसमें मेंशन होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का, 6 मंथ्स का, राइट। सो यहाँ पर आपको एक परमानेंट पोजीशन चाहिए जिसकी कोई नो एंड डेट होनी चाहिए, उस पर क्लियरली मेंशन होता है कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है। सो जब जाहिर है आपके जब प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप जो है वो परमानेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं, राइट। सो सीजनल कॉन्ट्रैक्टेड बेस जो है वो इनएलिजिबल है, ठीक है। जो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने ओंटारियो रीजन के अंदर एक परमानेंट फुल टाइम पोजीशन देखनी है जिसमें एटलीस्ट आपको 30 आवर्स अ वीक की एम्प्लॉयमेंट हो, 1560 घंटे साल के। अब कौन से ऑक्यूपेशन एलिजिबल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर जी Tier 4 and 5 कैटेगरी के ज्यादातर ऑक्यूपेशन एलिजिबल है, ठीक है जी। Tier 4-5 कैटेगरीज जो है, जो यूजली इसमें हाई स्कूल डिप्लोमा चाहिए होता है, ठीक है जी। तो सबसे बढ़िया चीज ये मिनिमम हाई स्कूल डिप्लोमा जो है वो इन ऑक्यूपेशन में रिक्वायर्ड होता है, सही है। अब Tier 4 Tier 5 के ऑक्यूपेशन, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें जो रीजन है सिर्फ ओंटारियो, क्योंकि ओंटारियो का PNP है, राइट। तो लोकेशन जो है वो इट कुड बी एनीवेयर इन ओंटारियो रीजन, इट कुड बी इनसाइड एंड आउटसाइड द ग्रेटर टोरंटो एरिया, ठीक है जी।
एंड मस्ट बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन। सो ये आप देख सकते हैं सारी लिस्ट, राइट? होम सपोर्ट वर्कर्स, केयर गिवर वर्कर, हार्वेस्टिंग लेबरर्स, राइट? नर्सरी एंड ग्रीन हाउस लेबर, राइट? अब द पोजीशन ऑफर्ड मस्ट बी आउटसाइड द ग्रेटर Toronto area, city of Toronto, Durham, Halton, York, and Pinel must be in one of the following occupation, right? Um, ये जो पोजीशंस हैं, ठीक है जी, इसका थोड़ा मैं आपको ब्रेकडाउन समझा दूं। ये जो पोजीशन द पोजीशन ऑफर्ड कैन बी इन एनी लोकेशन इन Ontario, इनसाइड एंड आउटसाइड। सो ये जो ऑक्यूपेशन है इनसाइड एंड आउटसाइड कहीं भी आपको अगर ये जॉब मिलती है टियर 4-5 की, तो दैट्स फाइन, राइट? बट द पोजीशन ऑफर्ड मस्ट बी आउटसाइड जो फॉलोइंग ऑक्यूपेशन, राइट? इनकी हम बात कर रहे हैं, तो ये जो है वो मस्ट बी आउटसाइड द ग्रेटर टोरंटो रीजन, सिटी ऑफ टोरंटो, डरहम, हेल्टन, यॉर्क एंड पील रीजन। तो इन रीजन्स के बाहर ये पोजीशन अगर आपको कहीं ऑफर होती हैं, देन यू मे बी एलिजिबल, राइट? शिपर्स एंड रिसीवर, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक वर्कर्स, राइट? मटेरियल हैंडलर्स। सो ये सारी टियर 5 की जो है ये ऑक्यूपेशन हैं, और ये आप देख सकते हैं एक बड़ी एक डिटेल लिस्ट है, राइट? सो ये जो है इस प्रोग्राम के थ्रू जस्ट टू आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ बेसिकली टोरंटो रीजन जो है, ये ओंटारियो में आप जो है वो ओंटारियो के अंदर मेनली इस प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। कुछ ऑक्यूपेशन जो हैं वो भले इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ ग्रेटर टोरंटो एरिया हो, वो एलिजिबल है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल ये मीट कटर्स, कंस्ट्रक्शन, राइट? सो इनसाइड एंड आउटसाइड द ग्रेटर टोरंटो रीजन कोई मसला नहीं है, आप इन पोजीशन के थ्रू आप जो है वो नॉमिनेट हो सकते हैं। अगर आपको ये कहीं भी जॉब मिलती है, मैंने इन टोरंटो मिलती है, खाली ये जो 3 4 5 6 7 8 9 ऑक्यूपेशन है, अगर आपको टोरंटो में भी जॉब मिलती है ऑक्यूपेशन में, यू शुड बी फाइन, राइट? बट ये जो सारे डिटेल्ड ऑक्यूपेशन है, ये ऑफ कोर्स मस्ट बी आउटसाइड द ग्रेटर टोरंटो एरिया, राइट? तो ये सारी आप लिस्ट आपने देखनी है, मेक श्योर करना है कि इसके थ्रू आप जो है वो इन जो भी आपको ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंगली आप परमानेंट एम्प्लॉयमेंट सिक्योर करें, ठीक है? अच्छा, अब आपको जो जॉब मिलती है वो मीडियम वेज लेवल, राइट? तो जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है बोथ प्रोविंशियल एंड फेडरल लेवल पे, ऑफ कोर्स उस रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहिए, ठीक है जी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये पोजीशन इज अर्जेंटली नेसेसरी टू एम्प्लॉयर बिजनेस। ऑफ कोर्स एम्प्लॉयर ने जो है वो अर्जेंसी शो करनी है कि भाई मुझे वाकई में ये बंदा जो है, या ये मेल या फीमेल जो भी है, राइट, इस पोजीशन के लिए चाहिए। वो ऑफ कोर्स जो है वो चाहिए। दिस मीन दैट द जॉब ऑफर मस्ट अलाइन विद योर एम्प्लॉयज एक्जिस्टिंग बिजनेस एक्टिविटी इन द पोजीशन मस्ट बी अर्जेंटली नीडेड टू मेंटेन और ग्रो ऑनगोइंग बिजनेस एक्टिविटी। सो बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि भाई आपको ऐसी बिजनेस, फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस है, राइट? सो जो आपको पोजीशन ऑफर कर रहा है बंदा, वो ऑफ कोर्स उसके बिजनेस एक्टिविटी से अलाइन करनी चाहिए, ठीक है जी। और उसने ऑफ कोर्स ये चीज शो करनी है कि भाई ये अर्जेंटली मुझे एम्प्लॉय की जरूरत है, ताकि मेरी जो बिजनेस है उसको जो है वो ऑनगोइंग बिजनेस एक्टिविटी जो है इफेक्ट ना हो, ठीक है जी। वर्क जो आपका होना चाहिए जी, जैसे मैंने पहले बताया कि वो कहना ओंटारियो बेस्ड होना चाहिए। द वर्क यू डू व्हाइल इन द पोजीशन ऑफ द जॉब मस्ट अकर प्राइमरली इन ओंटारियो, ठीक है ना? सो यू और एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली मे ओनली होल्ड और हैव हेल्ड इक्विटी इन योर बिजनेस। तो भाई अगर आपका कोई बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है और उसी बिजनेस के थ्रू आप स्पॉन्सर हो रहे हैं, तो इसमें क्लियरली मेंशन है इनडायरेक्टली इफ द इक्विटी इज लेस देन 10% ओनली इफ इट वाज। सो इसमें मेंशन है कि भाई इट मस्ट बी लेस देन 10% की इक्विटी होनी चाहिए उस बिजनेस के अंदर, ठीक है जी। एप्लीकेंट्स के हवाले से रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लेते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड इनविटेशन अप्लाई, हम क्लियरली मैं आपको बता चुका हूँ। पहले आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, देन आपको जब इनविटेशन मिलेगा उसके बाद आपको नॉमिनेशन मिलेंगे, देन आगे आप पीआर फाइल करेंगे, राइट? अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस की बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। यू मस्ट हैव एटलीस्ट 9 months ऑफ क्यूमुलेटिव पेड फॉर फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस और द इक्विवेलेंट इन पार्ट टाइम वर्क इन ओंटारियो इन द सेम इन डिमांड ऑक्यूपेशन। तो आपकी जो भी जॉब ऑफर है उससे रिलेटेड आपके पास 9 महीने का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ओंटारियो के अंदर, ठीक है जी। You must have at least 9 months of cumulative paid full-time work experience or the equivalent in part-time work in Ontario in the same demand occupation as your job offer. You must have gained this work experience within the 3 years prior to the date you submit your application, not the day you receive the invitation to apply while legally living and working in Ontario. So भाई ये आपने जो वर्क एक्सपीरियंस गेन करना है आपने पिछले 3 सालों में करना है, और ये जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे वहां से काउंट होगा, नॉट द डे यू रिसीव द इनविटेशन टू अप्लाई, ठीक है ना? वाइल लीगली लिविंग एंड वर्किंग इन ओंटारियो, ठीक है जी। अच्छा भाई, कम्युलेटिव मीन ये होता है कि द वर्क यू हैव डन मस्ट एड अप टू 9 months, 9 महीने की काउंटिंग होनी चाहिए। इट डज नॉट हैव टू बी 9 months ऑफ कंटिन्यूस वर्क। सो ये कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, 3 साल के अंदर जो है वो आपने ब्रेक डाउन करके भी किया है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप 6 महीने काम किए 3 महीने, सो दैट शुड बी फाइन। Full time work experience means working in a job with at least 30 hours of paid work, 30 hours of paid work in a week that amounts to at least 1200 hours of paid work over 9 month period, ठीक है जी। तो ये जी वर्क एक्सपीरियंस के हवाले से गाइडलाइन है, 9 months का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए आपको, ठीक है जी, जो कि फुल टाइम आपने लिया हो, ठीक है।
और वो बेसिकली जो है वो पिछले 3 सालों के अंदर होना चाहिए। ठीक है। अम, अगर आपकी कोई जॉब ऑफर ऐसी है जिसमें कोई लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट, सो मेक श्योर आपने जो है वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। इसके साथ साथ जी CLB 4 आपने चाहिए इसमें इंग्लिश के लिए, जो कि कैनेडियन लैंग्वेज पार्ट 4 होता है। उसमें आप PT भी एक्सेप्टेबल है, आईएलटीएस भी एक्सेप्टेबल है, राइट। और इसके साथ आप सेल्फ पे भी दे सकते हैं। एजुकेशन के हवाले से यू मस्ट हैव अ कैनेडियन सेकेंडरी हाई स्कूल डिप्लोमा और क्रेडेंशियल और इक्विवेलेंट इन अनदर कंट्री। अगर आपने कनाडा से एजुकेशन ली है, सो ऑफ कोर्स आपको उसके कोई EC नहीं करवाना है वगैरह। अगर कनाडा से बाहर की एजुकेशन है तो फिर आप जो है वो आपको अपनी एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट करानी होगी। उसके प्रोसेस को भी मैंने एक्सप्लेन किया, इसके वाले से वीडियो में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज। सो जो है वो एक इट्स वन ऑफ द रिकग्नाइज्ड बॉडी बाय IRCC, जिनके थ्रू आप अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं अपने फॉरेन एजुकेशन क्रेडेंशियल्स की। सो ये 6-7 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिपेंड्स आप किसके साथ जाना चाहते हैं और आपका क्या ऑक्यूपेशन है, अकॉर्डिंगली आप जो है वो अपनी ECA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ऑफ कोर्स जब आप PNP के लिए अप्लाई करते हैं, यू मस्ट हैव द इंटेंशन टू लिव इन ओंटारियो, राइट। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपकी PR भी ग्रांट हो जाए, उसके बाद भी जो है वो आपने ओंटारियो रीजन में रहना है। ठीक है। आपने अपना लीगल स्टेटस मेंटेन करना है। इफ यू अप्लाइंग फ्रॉम विद इन कैनेडा, यू मस्ट हैव अ लीगल स्टेटस। ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। सो जी आपका स्टेटस जो है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। अगर आप स्टडी परमिट पे हैं तो, या वर्क परमिट पे हैं, जो भी आपका स्टेटस है, यू मस्ट मेंटेन अ लीगल स्टेटस व्हेन यू अप्लाइंग इन कैनेडा। ठीक है जी। फ्रॉम कैनेडा आई मीन। और अगर आप आउटसाइड ऑफ कनाडा, ऑफ कोर्स आपका कोई स्टेटस है नहीं, सो इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है जी। अच्छा जी, जनरल रिक्वायरमेंट, अच्छा ये थोड़ी सी एम्प्लॉयर के हवाले से रिक्वायरमेंट है, क्योंकि काफी लोगों को कंसर्न होता है बिजनेस का क्या साइज हो, कौन से बिजनेस एलिजिबल है, राइट। सो टू क्वालिफाई अंडर द एम्प्लॉयर जॉब ऑफर इन डिमांड स्ट्रीम, योर एम्प्लॉयर मस्ट हैव बीन एक्टिव। सो एटलीस्ट 3 इयर्स जो है, 3 इयर्स जो है वो प्रायर टू सबमिट योर एप्लीकेशन बिजनेस एक्टिव होना चाहिए। हैव बिजनेस premises in Ontario where you will work. So of course business जो है वो Ontario region में बेस्ड होना चाहिए। हैव नो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर मेड अगेंस्ट देम अंडर द ओंटारियो एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स। सो कोई लीगली प्रोसीडिंग्स नहीं हुई हो अगेंस्ट बिजनेस। Demonstrate that enough effort was made to recruit a Canadian citizen or permanent resident prior to applying for this position. This only applies if you're currently living outside of Canada, working outside of Ontario. So basically, अगर आप Ontario में already हैं, जैसे मैंने पहले बताया, तो कोई लीमिया की जरूरत नहीं है, यहाँ clearly mentioned है ये चीज। Employer must demonstrate that reasonable efforts were made to recruit a Canadian citizen or permanent resident prior to offering the position to the applicant. Unless the applicant has a valid work permit to work in Ontario, the employer is a positive lenient per. So क्लियर चीज है जी, अगर आप ओंटारियो में रह रहे हैं, वो आपके प्रॉपर वर्क परमिट है, देन ऑफ कोर्स आपको इस प्रोसेस के थ्रू, लीमिया वाले प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजरना। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है जी, अगर जो बिजनेस है, जैसे मैंने आपको बताया, 3 इयर्स एटलीस्ट जो है वो 3 साल से ऑपरेशनल होना चाहिए। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। जो मिनिमम ऑफ, तो ये आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट जो है 1 मिलियन इन टोटल ग्रॉस एनुअल रेवेन्यू। ठीक है जी। तो ये ऑलमोस्ट 1 मिलियन का जो है वो टोटल ग्रॉस एनुअल रेवेन्यू चाहिए। इफ यू विल वर्क और रिपोर्ट टू वर्क एट अ लोकेशन इन द, अच्छा जी, ये वही बात है, अगर आप GTA रीजन में आपका एम्प्लॉयर है तो आपको 1 मिलियन का चाहिए। और अगर आउट ऑफ GTA रीजन एम्प्लॉयर है, राइट, तो ओनली 500,000 इन टोटल ग्रॉस एनुअल रेवेन्यू इफ यू विल वर्क और रिपोर्ट टू वर्क एट लोकेशन आउटसाइड द ग्रेटर टोरंटो एरिया। ठीक है जी। सो ये थोड़ा सा एक काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ऑलमोस्ट हाफ रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट है अगर आपका एम्प्लॉयर आउटसाइड ऑफ GTA रीजन है। ठीक है जी। एक और रिक्वायरमेंट ये है कि फुल टाइम एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट। सो योर एम्प्लॉयर्स फुल टाइम एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट आर डिफाइंड बाय योर वर्क लोकेशन, राइट। सो दीज रिक्वायरमेंट आर डिफरेंट डिपेंडिंग इफ योर वर्क लोकेशन इज इनसाइड और आउटसाइड द ग्रेटर टोरंटो एरिया, एंड मस्ट बी मेट व्हेन द एप्लीकेशन इज सबमिटेड। सो ये सारी चीजें जो है वेरी करेंगी जब आपका एम्प्लॉयर इस चीज को डिसाइड करेगा कि आपकी वर्क लोकेशन क्या है, राइट। सो योर एम्प्लॉयर्स फुल टाइम एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट्स आर डिफाइंड बाय योर वर्क लोकेशन। सो ये सारी चीजें वेरी करेंगी कि वेदर और नॉट यू आर वर्किंग इनसाइड और आउटसाइड द ग्रेटर टोरंटो एरिया, एंड ऑफ कोर्स वो सारे रिक्वायरमेंट्स को मस्ट बी मेट व्हेन द एप्लीकेशन इज सबमिटेड। ठीक है जी। If you will work at a location in the GTA area or will work more than one location, but to report at a location in the GTA, employer must have at least 5 full-time employee who are Canadian citizen or permanent resident who work or report to work at that location, right? So भाई बड़ी clearly सी चीज है, ये सारी employer के हवाले से रिक्वायरमेंट, इन सारी चीजों को employer ने मीट करना है। So for example, अगर आप किसी ऐसे employer के पास काम करेंगे जो GTA रीजन में, ठीक है जी, और आप GTA रीजन में रिपोर्ट कर रहे हैं, योर एम्प्लॉयर मस्ट हैव एटलीस्ट 5 full-time employee who are a Canadian citizen or permanent resident, right? So work location outside the GTA area, so your employer must have at least 3 full-time employees. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे वहाँ 1 मिलियन था अगर आपका GTA में, और वहाँ GTA से बाहर है तो 500,000 है। सिमिलरली
आपका जो एम्प्लॉयर है उसके पास 5 फुल टाइम बंदे होने चाहिए, जिससे रीजन ये पीआर हो। अगर वो जीटीए रीजन में एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर जीटीए रीजन से बाहर है, तो जस्ट 3। ठीक है जी। अच्छा, एम्प्लॉयर के हवाले से कोई फॉर्म्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये कुछ स्कोरिंग फैक्टर है, सही है। तो बेस्ड ऑन योर ऑक्यूपेशन इसके कुछ पॉइंट्स हैं, राइट। और अगर आपके वर्क परमिट उसके 10 पॉइंट्स हैं, कोई वर्क परमिट नहीं है तो 0 पॉइंट्स है, राइट। इसके साथ साथ जी कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस अर्निंग बेस्ड ऑन नोटिस ऑफ असेसमेंट। अगर आपकी कनाडा में कोई अर्निंग रही है 40K और मोर अर्निंग इन ईयर 3 पॉइंट्स, राइट। सो ये सारा थोड़ा सा पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। जब आपकी नॉमिनेशन हो जाएगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसके बाद जो है वो आप आगे एचसीसी के साथ अपनी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकेंगे। कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन फॉर मी। ये आप डायरेक्टली जो है ओआईएनपी स्ट्रीम के लिए इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका फोन नंबर है, ये इनका टोल फ्री नंबर है। वेब फॉर्म रेज कर सकते हैं। थैंक यू। Right guys, well thank you very much for watching this video. I hope you like this video. अगर आपको कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो इस OINP की स्ट्रीम के हवाले से, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन फॉर मी। इसके साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।